बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होना है, जहां पे प्रशांत किशोर खुद मैदान में आ गए हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, चुनाव दिलचस्प होगा। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे यहाँ से? जीत सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका एक भी सीट नहीं आया। 2025 का चुनाव और इस चुनाव में बहुत फर्क है। 25 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बहुत ही अनुभवी आदमी। आज के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच में चुनाव के दरमियान भी बहुत बड़ा विवाद रहा है एक दूसरे के बीच में। उसका भी असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और इस बीच में जो अयोध्या में भगवान श्री राम का खजाना खाली कर दिया जिन लोगों ने, उसका असर रहेगा। बिहार में देश प्रेमी, भ्रष्टाचार विरोधी, समाज सेवी और हिंदू सनातनी की सरकार द्वारा जो हत्या करवाई गई, इसका भी इस चुनाव में असर पड़ेगा। अब निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि क्या करना है। अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जाती है, क्योंकि आरजेडी तालमेल में है नहीं। विगत जो राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हुआ, उसमें आरजेडी ने विरोध किया, विरोधी दल के साथ जाकर के वोट दिया, तो इसलिए कहना बड़ी मुश्किल है। जहां बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीतेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, आरजेडी है, उन लोग क्या मतलब नहीं जीत पाएंगे? नहीं, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। लेकिन आप हमारा अनुमान पूछ रहे हैं, हम जो हमारी जो राजनीतिक समझ है, जो हम पब्लिक का जो मूड देख रहे हैं और जो हालात पैदा हुआ है इस प्रदेश में विगत 2-4 सप्ताह में, और इस देश में बीजेपी के लिए कितना सुखद है ये समझने की बात है। क्योंकि इस देश की पब्लिक जो है इन सब चीजों पर ध्यान रखती ना है कि भगवान का खजाना चोरी हो रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन सर, पिछले 40 सालों में पिता पुत्र ने जो बांकीपुर का विकास किया है, पिता पुत्र दोनों मिलकर के, क्या उसका मेहनताना जनता उन्हें वापस नहीं करेगी? श्याम जी, ये पिता पुत्र का नहीं है, ये तो रेफरेंडम है नए मुख्यमंत्री का, जिनके नेतृत्व में विकास होना है बिहार का। लेकिन हो क्या रहा है, इनके आते ही सबसे पहली जो घटना है वो ये है कि 99 करोड़ के लागत से श्मशान बनाया गया और उसको 1 रुपए में किसी और को रोजगार करने के लिए दे दिया गया। जब सरकार की जिम्मे थी 99 करोड़ रुपए नहीं लगे थे तो 300 रुपए लगते थे दाह संस्कार के लिए, सरकार की ओर से सरकार के खजाने में जाता था। अब पब्लिक का 99 करोड़ रुपया लगा तो किसी के पॉकेट में 3500 रुपया जाएगा, 3500 रुपया जाएगा। एक दूसरे, लॉ एंड ऑर्डर ये सुधारने के जगह पे एक भ्रष्टाचार के विरोधी आदमी की हत्या कर दी जा रही है पुलिस के द्वारा। तो इन सब सारे चीजों के, और ऊपर से क्या है कि भगवान राम का भी खजाना सुरक्षित नहीं। ले जाने वाले कौन है? कथित रूप से भगवान के पुजेरी लोग, भारतीय जनता पार्टी। चंपत राय जी कह रहे हैं कि मेरे जी में कुछ नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के जी में। क्या लगता है इस सब का खामियाजा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतलब भुगतना पड़ेगा बीजेपी? निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि यहाँ पर बीजेपी के विरोध में एक लहर चलेगी। अब उस लहर का फायदा किसको मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सर, अभी ये जो चुनाव है सर, एक वैधानिक समस्या के साथ साथ एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी बात है, तो क्या बीजेपी इस बार अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी? ये प्रतिष्ठा पब्लिक की नहीं ना है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रतिष्ठा है। अगर प्रतिष्ठा बचाना रहता तो एक निर्दोष जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहा था लड़का, उसकी हत्या नहीं होती, और हत्या होने के बाद इस तरह से ज्यादती नहीं होती। बीजेपी के वैसे कार्यकर्ता जो चारों सदन के सदस्य रहे हैं, गौर करने की बात है, बीजेपी के वैसे कार्यकर्ता जो चारों सदन के सदस्य रहे, बीजेपी में भारत सरकार के मंत्री रहे,
वो अपने बयानों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि समाज में विद्वेष फैले। नागमणि जी क्या कर रहे हैं? भारत सरकार के माननीय मंत्री क्या कह रहे हैं जीतनराम मांझी जी उस इशू पर? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तब ना कह रहे हैं कि अपराधी था, अपराधी था। इन लोगों के घर में दिन भर अपराधी रहता है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। इनके जो घर में बंदूक लेकर रहते हैं उनका पता करवाइए कि कितने अपराधों में है। उनका खुशामद कर रहे हैं। एक तरफ सर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के लोग जाकर भरत तिवारी के घर केंद्रीय मंत्री और बिहार के मंत्री जाकर मिलकर उनको आश्वासन देते हैं, न्याय की बात करते हैं, और एक तरफ सत्ता के जीतनराम मांझी और नागमणि जी इस तरह का बात करते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया लगती है, क्या अनुमान लगा सकता है कि न्याय मिलेगी? केंद्रीय मंत्री गए और अशोक चौधरी बिहार के वर्तमान के मंत्री जो है वो गए। पब्लिक समझेगी ना। भारत सरकार और बिहार सरकार भी कह रही है कि हत्या हुआ है, तब ये कुछ लोग जो समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस ढंग की घटना क्यों हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह उसका नेतृत्व का काम है कि नहीं कि समाज में सौहार्द लाए, शांति लाए, कि विद्वेष ला करके पुनः चाहते हैं कि लालू जी के 90 का दशक का जो जमाना है वो आ जाए? ये नहीं चाहते हैं। तो ये सोचना है इस बार इस प्रदेश की, इस कंस्टिट्यूएंसी की जनता। ये राजधानी है, बिहार भर के लोग यहाँ रहते हैं, सबके मानस पटल पर इसकी बन रही है। लेकिन सर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में डबल डेकर पुल और न जाने क्या क्या ये नहर के ऊपर सड़क, बहुत सारा विकास गिनवा रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। तो क्या जनता जो है वो उन विकास का फिर से मुहर नहीं लगाएगी? उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि 200 लाख करोड़ आपने कर्ज लिया पिछले 12 वर्षों में। इतना ही नहीं, पहले से जो संचित, जो मनमोहन सिंह के समय में और पहले से और जो संचित पीएसयू थे, उसको बेच करके भी आपने पैसे लगाए। आप बताएं, देश में कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया हो? भाई राजीव जी आए तो पंचायती राज में नीचे से लेकर ऊपर तक अलग हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, 600 स्कूल बने, नवोदय विद्यालय खास मॉडल के जो आज काम कर रहे हैं। आपके रिजिम में क्या हुआ? 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए इस देश के। तो कौन सा विकास है? जो एक धारा पहले की सरकारें दे गई हैं, मनमोहन सिंह के समय में 2013 में 1,28,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिया गया, अभी तक वही सब स्कीम चल रहा है। इसलिए इन लोगों का कहना बेमानी है। अभी तक इमोशनल जो रहता था भक्ति का, धर्म का, वो सब भी सफाचट हो गया अयोध्या में चोरी से। अगर पूरा कहा जाए सर बांकीपुर चुनाव को लेकर संक्षिप्त